हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी चांदनी। दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना है। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं चांदनी मूवी के बारे में। चांदनी मूनलाइट सन 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालबाग, अरुण गोल और सागर सरहदी की पटकथा के साथ कामना चंद्रा द्वारा लिखी गई कहानी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता वरिष्ठ और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में है। इस फिल्म का निर्देशन किया है यश चोपड़ा ने और उमेश कालबाग, अरुण कोल, सागर सरहदी ने इसकी पटकथा की है। इस कहानी को कामना चंद्र द्वारा लिखा गया है और यह फिल्म यश चोपड़ा, टी सुब्बारामी रेड्डी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनय किया है श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने। इस फिल्म का छायांकन मनमोहन सिंह है और केशव नायडू द्वारा यह फिल्म संपादित की गई है। इस फिल्म में शिव हरि द्वारा संगीत दिया गया है और इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है। इस फिल्म को रिलीज करने की तारीख 14 सितंबर 1989 है और इसका कार्यकारी समय 189 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में बेस्ट बिजनेस अनुमानित 8 करोड़ के और बॉक्स ऑफिस अनुमानित 27.2 करोड़ से वर्जित की गई है। 80 के दशक में चोपड़ा के कैरियर में एक पेशेवर झटका चिन्हित हुआ। असफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और लूटने के लिए एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। एक ऐसी फिल्म जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशन सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों के फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के नाम और साथ किया गया है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच अपने सहयोग को चिन्हित किया गया है और चांदनी को नाटक के रूप से 14 सितंबर 1989 को यश राज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म व्यापक रूप से सफल रही और सन 1989 में सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इनका साउंड ट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और उसके साउंड ट्रैक के भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। फिल्म की सफलता ने उसे युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्षों से चांदनी का चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है, पर 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसके संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सही 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता हुआ सर्वश्रेष्ठ छायांकन रहा। इस फिल्म का भूखंड का वर्णन कुछ इस प्रकार है। एक मध्यम वर्ग की भोली लड़की चांदनी माथुर अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए माता पिता के साथ दिल्ली जाती हैं। वहां उसकी मुलाकात उसके चचेरे भाई के दोस्त रोहित गुप्ता से होती है। रोहित को पहली नज़र में ही खूबसूरत चांदनी से प्यार हो जाता है और वह प्रेमालाप शुरू कर देता है। उसके निरंतर प्रयासों के बाद चंडी उसे स्वीकार कर लेती है और वह अंततः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त लोग चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति के अंतर के कारण नापसंद करते हैं। एक दिन रोहित ने चांदनी को फ़ोन किया और उसे अपने घर की छत पर आने के लिए कहा, जहां वह हेलीकॉप्टर
में गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसाने के लिए उसका इंतजार कर रहा है। ऐसा करते समय वह मिलता है और दुर्घटना हो जाती है और दाहिने पैर को लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। यह सोचकर कि वह अच्छा पति नहीं हो सकता, रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा वह दिल्ली छोड़ देती है और मुंबई की यात्रा करती है और बॉम्बे में एक ट्रैवल एजेंसी में काम पाती है। ललित खन्ना उसका सुंदर और आकर्षण सिर उसके लिए गिर जाता है और चांदनी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। 2 साल बाद चांदनी जब ललित से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो अपनी माँ लता से मिलती है और उससे भी खुश है। स्विट्ज़रलैंड में ललित रोहित से मिलता है और अभी भी पेशेवर चिकित्सक और चिकित्सिका के उपचार प्राप्त कर रहा है। बरामद वह ललित से दोस्ती करता है और वे अपनी प्रेम कहानियाँ साझा करते हैं। इस बात से अनजान कि वे दोनों चांदनी से प्यार करते हैं। भारत वापस वह ललित के घर उससे मिलने जाता है। चांदनी दरवाज़ा खोलती है और वह रोहित एक दूसरे को देखकर हैरान है। रोहित ने खुलासा किया कि जब वह व्हीलचेयर में नहीं है तो वे आंसुओं से लिपट जाते हैं और उसे प्रपोज करने के लिए मौके का फ़ायदा उठाता है। हालांकि चांदनी रोहित से कहती है कि उसने ललित से सगाई कर ली है और उसे यह भी याद दिलाती है कि गुप्तों के साथ उसके साथ क्या किया। वह अफसोस के साथ चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। रोहित और चांदनी अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन ज़्यादा शराब पीने के कारण वह लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिर जाता है। चांदनी अब वो नहीं रुकती और उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। ललित को पता चलता है कि रोहित चांदनी से प्यार करता है। अस्पताल में रोहित स्वस्थ हो जाता है। चांदनी उससे शादी करती है जिससे ललित अपने प्यार का त्याग करता है और एक संक्षिप्त दुखद क्षण होता है क्योंकि रोहित और चांदनी शादी करते और हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकारों की सूची कुछ इस प्रकार है। विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा सेठ के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, बृजपान चावला के रूप में अनंत महादेवन, आंचला सचदेवी के रूप में बीना बनर्जी, मनोहर सिंह निहाल गुप्ता के रूप में रामगोपाल बिसास, शिव प्रसाद माथुर के रूप में ललित तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमान दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर के रूप में रमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। इस फिल्म के उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बात करते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि जब वह विजय को एक एक्शन फिल्म बना रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए। बाद में उनकी मुलाकात कामना चांद्रा से हुई जो क्लासिक प्रेम रोग में राज कपूर के साथ काम करने के बाद होठ हो रही थी। उन्होंने यश चोपड़ा को एक सामाजिक रोमांटिक फिल्म की कहानी प्रस्तुत की जिसमें उन्हें पसंद किया और सितारों का कास्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च पार्टी में यश चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें दूसरी छमाही को बदलने का फैसला किया। उन्होंने चांदनी ललित के साथ शादी करती है और उसका एक बेटा है। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म में एक्शन सीक्वेंस की मांग करना शुरू किया जिसे चोपड़ा ने मना कर दिया। फिल्म पूरी होने के बाद भी उन्होंने श्रीदेवी और विनोद खन्ना को अपनी पहली मुलाकात को फिर से शूट करने के लिए एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया। मूल रूप से एक आग की घटना थी जिसमें खन्ना श्रीदेवी को बचाता है, लेकिन इस कदम को देखने पर चोपड़ा ने कहा यह फिल्म का हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अभिनेताओं को एक दिन के काम के लिए वापस बुलाया। इस फिल्म के मुख्य संगीत चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरिया द्वारा रचित है, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आवर्तीवाद प्रेम राग था।
एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं। चोपड़ा की अगली फिल्म लम्हे 1991 की तरह उस राग को कभी मैं कहूँ गीत के विकसित किया गया था, जिसे शिव हरी ने भी बनाया था। फिल्म का साउंड ट्रैक भारत की एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बाकी थी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया था। ऐसा माना जाते ही कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया के साथ साउंड ट्रैक के रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की है। उसके गीतों की समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंड ट्रैक 4K मल्टीप्ले प्लेटिनम चला गया है और 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनम चला गया, जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। इस फिल्म के शीर्षक और गायक और गीत की अवधि का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मेरे हाथों में यह गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। महबूबा लता मंगेशकर विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया गीत है और मैं ससुराल नहीं जाऊंगी जो प्रेमा चोपड़ा द्वारा गाया हुआ गीत है। मितवा तेरे मेरे होठों पे यह गीत लता मंगेशकर और बबला मेहता द्वारा गाया गया है। आ मेरी जान गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और नृत्य संगीत में साहक चांदनी ओ मेरी चांदनी श्रीदेवी जोली मुखर्जी द्वारा गाया गया है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है सुरेश वाडकर अनुपमा देश पांडे द्वारा गाया गया है और पर्वत से कली आशा भोसले विनोद राठौड़ द्वारा गाया हुआ गीत है। तू मुझे सुना नितिन मुकेश द्वारा और सुरेश वाडकर द्वारा गाया गया गीत है और इस फिल्म का आखिरी गीत मेरे हाथों में साहक वो एक सहायक गीत के रूप में वर्णित है। इस फिल्म के स्वागत और विरासत के बारे में वर्णन करते हैं। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवंत करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आलोचना के साथ चांदनी को उसकी रिलीज पर आधारित सकारात्मक समीक्षा मिली। आइडवा के अनुसार चांदनी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी। यहाँ तक कि सेट पर उसकी शूटिंग शुरू होने के बावजूद फिल्म प्रेस के लगातार चर्चा का विषय थी। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक के रूप में एक उभरी। एंड द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूरे घरों में खुल गई है और वितरकों को सिनेमाघरों की संख्या के बारे में भारी वृद्धि करनी पड़ी। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक देखी जाने फिल्मों में से एक के रूप में एक उद्धृत किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट और सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह फिल्में हिंसा के युग में समाप्त करने और रोमांचक को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक था। फिल्म में श्रीदेवी की उपस्थिति को युग को शीर्ष सुपर महिला स्टार के रूप में समेकित किया गया। चांदनी में श्रीदेवी के निर्देशक का वर्णन करते हुए इंडिया टाइम्स ने लिखा कि इनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक गर्मजोशी और जीवंतता की प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धारियों से परिचित किया और यह क्लासिक एंगेरिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर का सामना करती थी वह रिडेफ ने यश चोपड़ा फिल्म के एक 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा को टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। CNN, IBN जैसे नंबर दिया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक अभिनेत्रियों की फिल्मी अपनी सूची में नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इंडिया टुडे में हिंदी सिनेमा की सबसे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी चांदनी। दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना है। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं चांदनी मूवी के बारे में। चांदनी मूनलाइट सन 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण
यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालबाग, अरुण कोल और सागर सरहदी की पटकथा के साथ कामना चंद्रा द्वारा लिखी गई कहानी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता वरिष्ठ और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में है। इस फिल्म का निर्देशन किया है यश चोपड़ा ने और उमेश कालबाग, अरुण कोल, सागर सरहदी ने इसकी पटकथा की है। इस कहानी को कामना चंद्र द्वारा लिखा गया है और यह फिल्म यश चोपड़ा टी सुब्बारामी रेड्डी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनय किया है श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने। इस फिल्म का छायांकन मनमोहन सिंह है और केशव नायडू द्वारा यह फिल्म संपादित की गई है। इस फिल्म में शिव हरी द्वारा संगीत दिया गया है और इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है। इस फिल्म को रिलीज़ करने की तारीख 14 सितंबर 1989 है और इसका कार्यकारी समय 189 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में बेस्ट बजट अनुमानित 8 करोड़ के और बॉक्स ऑफिस अनुमानित 27.2 करोड़ से वर्जित की गई है। 80 के दशक में चोपड़ा के कैरियर में एक पेशेवर झटका चिन्हित हुआ। असफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और लूटने के लिए एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। एक ऐसी फिल्म जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा। हीरोइन ओरिएंटल रोमांटिक इमोशंस, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण, विदेशी स्थानों के फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के नाम और साथ किया गया है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच अपने सहयोग को चिन्हित किया गया है और चांदनी को नाटक के रूप से 14 सितंबर 1989 को यश राज फिल्म द्वारा रिलीज़ किया गया था। यह फिल्म व्यापक रूप से सफल रही और सन 1989 में सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इनका साउंड ट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और उसके साउंड ट्रैक के भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। फिल्म की सफलता ने उसे युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्षों से चांदनी का चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है, पर 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसके संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सही 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता हुआ सर्वश्रेष्ठ छायांकन रहा। इस फिल्म का भूखंड का वर्णन कुछ इस प्रकार है। एक मध्यम वर्ग की भोली लड़की चांदनी माथुर अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए माता पिता के साथ दिल्ली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके चचेरे भाई के दोस्त रोहित गुप्ता से होती है। रोहित को पहली नज़र में ही खूबसूरत चांदनी से प्यार हो जाता है और वह प्रेमालाप शुरू कर देता है। उसके निरंतर प्रयासों के बाद चंडी उसे स्वीकार कर लेती है और वह अंततः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त लोग चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति के अंतर के कारण नापसंद करते हैं। एक दिन रोहित ने चांदनी को फ़ोन किया और उसे अपने घर की छत पर आने के लिए कहा, जहां वह हेलीकॉप्टर में गुलाब की पंखुड़ियां बरसाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा है। ऐसा करते समय वह मिलता है और दुर्घटना हो जाती है और दाहिने पैर को लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। यह सोचकर कि वह अच्छा पति नहीं हो सकता, रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा वह दिल्ली छोड़ देती है और मुंबई की यात्रा करती है और बॉम्बे में एक ट्रैवल एजेंसी में काम पाती है। ललित खन्ना उसका सुंदर और आकर्षक सिर
उसके लिए गिर जाता है और चांदनी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। 2 साल बाद चांदनी जब ललित से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो अपनी माँ लता से मिलती है और उससे भी खुश है। स्विट्ज़रलैंड में ललित रोहित से मिलता है और अभी भी पेशेवर चिकित्सक और चिकित्सिका के उपचार प्राप्त कर रहा है। बर्बाद वह ललित से दोस्ती करता है और वे अपनी प्रेम कहानियाँ साझा करते हैं। इस बात से अनजान कि वे दोनों चांदनी से प्यार करते हैं। भारत वापस वह ललित के घर उससे मिलने जाता है। चांदनी दरवाज़ा खोलती है और वह रोहित एक दूसरे को देखकर हैरान है। रोहित ने खुलासा किया कि जब वह व्हीलचेयर में नहीं है तो वे आंसुओं से लिपट जाते हैं और उसे प्रपोज करने के लिए मौके का फ़ायदा उठाता है। हालांकि चांदनी रोहित से कहती है कि उसने ललित से सगाई कर ली है और उसे यह भी याद दिलाती है कि गुप्तों के साथ उसके साथ क्या किया। वह अफसोस के साथ चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। रोहित और चांदनी अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन ज़्यादा शराब पीने के कारण वह लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिर जाता है। चांदनी अब वो नहीं रुकती और उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। ललित को पता चलता है कि रोहित चांदनी से प्यार करता है। अस्पताल में रोहित स्वस्थ हो जाता है। चांदनी उससे शादी करती है जिससे ललित अपने प्यार का त्याग करता है और एक संक्षिप्त दुखद क्षण होता है क्योंकि रोहित और चांदनी शादी करते और हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकारों की सूची कुछ इस प्रकार है। विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, और लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा सेठ के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, बृजपान चावला के रूप में अनंत महादेवन, आंचला सचदेवी के रूप में बीना बनर्जी, मनोहर सिंह निहाल गुप्ता के रूप में राम गोपाल बिसास, शिव प्रसाद माथुर के रूप में ललित तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमान दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर के रूप में रमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। इस फिल्म के उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बात करते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि जब वह विजय को एक एक्शन फिल्म बना रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए। बाद में उनकी मुलाकात कामना चांद्रा से हुई जो क्लासिक प्रेम रोग में राज कपूर के साथ काम करने के बाद होठ हो रही थी। उन्होंने यश चोपड़ा को एक सामाजिक रोमांटिक फिल्म की कहानी प्रस्तुत की जिसमें उन्हें पसंद किया और सितारों का कास्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च पार्टी में यश चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें दूसरी छमाही को बदलने का फैसला किया। उन्होंने चांदनी ललित के साथ शादी करती है और उसका एक बेटा है। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म में एक्शन सीक्वेंस की मांग करना शुरू किया जिसे चोपड़ा ने मना कर दिया। फिल्म पूरी होने के बाद भी उन्होंने श्रीदेवी और विनोद खन्ना को अपनी पहली मुलाकात को फिर से शूट करने के लिए एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया। मूल रूप से एक आग की घटना थी जिसमें खन्ना श्रीदेवी को बचाता है, लेकिन इस कदम को देखने पर चोपड़ा ने कहा यह फिल्म का हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अभिनेताओं को एक दिन के काम के लिए वापस बुलाया। इस फिल्म के मुख्य संगीत चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरिया द्वारा रचित है, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आवर्तीवाद प्रेम राग था, एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं। चोपड़ा की अगली फिल्म लम्हे 1991 की तरह उस राग को कभी मैं कहूँ गीत के विकसित किया गया था जिसे शिव हरि ने भी बनाया था। फिल्म का साउंड ट्रैक भारत की एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बाकी थी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया था। ऐसा माना जाते ही कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया के साथ साउंड ट्रैक के रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की है। उसके गीतों
और गीतों की समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंड ट्रैक 4K मल्टीप्ले प्लेटिनम चला गया है और 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनम चला गया, जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। इस फिल्म के शीर्षक और गायक और गीत की अवधि का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मेरे हाथों में यह गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। महबूबा लता मंगेशकर विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया गीत है। और मैं ससुराल नहीं जाऊंगी जो प्रेमा चोपड़ा द्वारा गाया हुआ गीत है। मितवा तेरे मेरे होठों पे, यह गीत लता मंगेशकर और बबला मेहता द्वारा गाया गया है। आ मेरी जान गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। और नृत्य संगीत में साहक चांदनी ओ मेरी चांदनी श्रीदेवी जोली मुखर्जी द्वारा गाया गया है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है सुरेश वाडकर अनुपमा देश पांडे द्वारा गाया गया है। और पर्वत से कली आशा भोसले विनोद राठौड़ द्वारा गाया हुआ गीत है। तू मुझे सुना नितिन मुकेश द्वारा और सुरेश वाडकर द्वारा गाया गया गीत है। और इस फिल्म का आखिरी गीत मेरे हाथों में साहक वो एक सहायक गीत के रूप में वर्णित है। इस फिल्म के स्वागत और विरासत के बारे में वर्णन करते हैं। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवंत करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आलोचना के साथ चांदनी को उसकी रिलीज पर आधारित सकारात्मक समीक्षा मिली। आइडवा के अनुसार चांदनी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी। यहाँ तक कि सेट पर उसकी शूटिंग शुरू होने के बावजूद फिल्म प्रेस के लगातार चर्चा का विषय थी। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक के रूप में एक उभरी। एंड द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूरे घरों में खुल गई है और वितरकों को सिनेमाघरों की संख्या के बारे में भारी वृद्धि करनी पड़ी। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक देखी जाने फिल्मों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट और सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह फिल्म हिंसा के युग में समाप्त करने और रोमांचक को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक था। फिल्म में श्रीदेवी की उपस्थिति को युग को शीर्ष पर महिला स्टार के रूप में समेकित किया गया। चांदनी में श्रीदेवी के निर्देशक का वर्णन करते हुए इंडिया टाइम्स ने लिखा कि इनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक, गर्मजोशी और जीवंतता की प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धारियों से परिचित किया और यह क्लासिक एंगेरिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर का सामना करती थी वह रिडेफ ने यश चोपड़ा फिल्म के एक 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा को टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। CNN, IBN जैसे नंबर दिया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक अभिनेत्रियों की फिल्मी अपनी सूची में नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इंडिया टुडे में हिंदी सिनेमा की सबसे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी चांदनी। दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना है। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं चांदनी मूवी के बारे में। चांदनी मूनलाइट सन 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालबाग, अरुण गोल और सागर सरहदी की पटकथा के साथ कामना चंद्रा द्वारा लिखी गई कहानी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता वरिष्ठ और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में है। इस फिल्म का निर्देशन किया है यश चोपड़ा ने और उमेश कालबाग, अरुण कोल, सागर सरहदी ने इसकी पटकथा की है। इस कहानी को
कामना चंद्र द्वारा लिखा गया है और यह फिल्म यश चोपड़ा दी टी सुब्बारामी रेड्डी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनय किया है श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने। इस फिल्म का छायांकन मनमोहन सिंह है और केशव नायडू द्वारा यह फिल्म संपादित की गई है। इस फिल्म में शिव हरि द्वारा संगीत दिया गया है और इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है। इस फिल्म को रिलीज़ करने की तारीख 14 सितंबर 1989 है और इसका कार्यकारी समय 189 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में बेस्ट बजट अनुमानित 8 करोड़ के और बॉक्स ऑफिस अनुमानित 27.2 करोड़ से वर्जित की गई है। 80 के दशक में चोपड़ा के कैरियर में एक पेशेवर झटका चिन्हित हुआ। असफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और लूटने के लिए एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। एक ऐसी फिल्म जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा। हीरोइन ओरिएंटल रोमांटिक इमोशंस सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों के फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के नाम और साथ किया गया है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच अपने सहयोग को चिन्हित किया गया है और चांदनी को नाटक के रूप से 14 सितंबर 1989 को यश राज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म व्यापक रूप से सफल रही और सन 1989 में सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इनका साउंड ट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और उसके साउंड ट्रैक के भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। फिल्म की सफलता ने उसे युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्षों से चांदनी का चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है, पर 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसके संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सही 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता हुआ सर्वश्रेष्ठ छायांकन रहा। इस फिल्म का भूखंड का वर्णन कुछ इस प्रकार है। एक मध्यम वर्ग की भोली लड़की चांदनी माथुर अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए माता पिता के साथ दिल्ली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके चचेरे भाई के दोस्त रोहित गुप्ता से होती है। रोहित को पहली नज़र में ही खूबसूरत चांदनी से प्यार हो जाता है और वह प्रेमालाप शुरू कर देता है। उसके निरंतर प्रयासों के बाद चंडी उसे स्वीकार कर लेती है और वह अंततः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त लोग चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति के अंतर के कारण नापसंद करते हैं। एक दिन रोहित ने चांदनी को फ़ोन किया और उसे अपने घर की छत पर आने के लिए कहा, जहां वह हेलीकॉप्टर में गुलाब की पंखुड़ियां बरसाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा है। ऐसा करते समय वह मिलता है और दुर्घटना हो जाती है और दाहिने पैर को लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। यह सोचकर कि वह अच्छा पति नहीं हो सकता, रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा वह दिल्ली छोड़ देती है और मुंबई की यात्रा करती है और बॉम्बे में एक ट्रैवल एजेंसी में काम पाती है। ललित खन्ना उसका सुंदर और आकर्षण सिर उसके लिए गिर जाता है और चांदनी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। 2 साल बाद चांदनी जब ललित से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो अपनी माँ लता से मिलती है और उससे भी खुश है। स्विट्ज़रलैंड में ललित रोहित से मिलता है और अभी भी पेशेवर चिकित्सक और चिकित्सिका के उपचार प्राप्त कर रहा है। बरामद वह ललित से दोस्ती करता है और वे अपनी प्रेम कहानियाँ साझा करते हैं। इस बात से अनजान कि वे दोनों चांदनी से प्यार करते हैं। भारत वापस वह ललित के घर
उससे मिलने जाता है। चांदनी दरवाज़ा खोलती है और वह रोहित एक दूसरे को देखकर हैरान है। रोहित ने खुलासा किया कि जब वह व्हील चेयर में नहीं है तो वे आंसुओं से लिपट जाते हैं और उसे प्रपोज करने के लिए मौके का फ़ायदा उठाता है। हालांकि चांदनी रोहित से कहती है कि उसने ललित से सगाई कर ली है और उसे यह भी याद दिलाती है कि गुप्तों के साथ उसके साथ क्या किया। वह अफसोस के साथ चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। रोहित और चांदनी अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन ज़्यादा शराब पीने के कारण वह लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिर जाता है। चांदनी अब वो नहीं रुकती और उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। ललित को पता चलता है कि रोहित चांदनी से प्यार करता है। अस्पताल में रोहित स्वस्थ हो जाता है। चांदनी उससे शादी करती है जिससे ललित अपने प्यार का त्याग करता है और एक संक्षिप्त दुखद क्षण होता है क्योंकि रोहित और चांदनी शादी करते और हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकारों की सूची कुछ इस प्रकार है। विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा सेठ के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, बृहस्पान चावला के रूप में अनंत महादेवन, आंचला सचदेवी के रूप में बीना बनर्जी, मनोहर सिंह निहाल गुप्ता के रूप में राम गोपाल बिसास, शिव प्रसाद माथुर के रूप में ललित तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमान दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर के रूप में रमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। इस फिल्म के उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बात करते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि जब वह विजय को एक एक्शन फिल्म बना रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए। बाद में उनकी मुलाकात कामना चंद्रा से हुई जो क्लासिक प्रेम रोग में राज कपूर के साथ काम करने के बाद होट हो रही थी। उन्होंने यश चोपड़ा को एक सामाजिक रोमांटिक फिल्म की कहानी प्रस्तुत की जिसमें उन्हें पसंद किया और सितारों का कास्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च पार्टी में यश चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें दूसरी छमाही को बदलने का फैसला किया। उन्होंने चांदनी ललित के साथ शादी करती है और उसका एक बेटा है। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म में एक्शन सीक्वेंस की मांग करना शुरू किया जिसे चोपड़ा ने मना कर दिया। फिल्म पूरी होने के बाद भी उन्होंने श्रीदेवी और विनोद खन्ना को अपनी पहली मुलाकात को फिर से शूट करने के लिए एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया। मूल रूप से एक आग की घटना थी जिसमें खन्ना श्रीदेवी को बचाता है, लेकिन इस कदम को देखने पर चोपड़ा ने कहा यह फिल्म का हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अभिनेताओं को एक दिन के काम के लिए वापस बुलाया। इस फिल्म के मुख्य संगीत चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरिया द्वारा रचित है, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आवर्तीवाद प्रेम राग था, एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं। चोपड़ा की अगली फिल्म लम्हे 1991 की तरह उस राग को कभी मैं कहूँ गीत के विकसित किया गया था जिसे शिव हरि ने भी बनाया था। फिल्म का साउंड ट्रैक भारत की एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बाकी थी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया था। ऐसा माना जाता है कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया के साथ साउंड ट्रैक के रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की है। उसके गीतों की समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंड ट्रैक 4K मल्टीप्ले प्लेटिनम चला गया है और 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनम चला गया, जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। इस फिल्म के शीर्षक और गायक और गीत की अवधि का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मेरे हाथों में यह गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। महबूबा लता मंगेशकर विनोद राठौर द्वारा गाया गया गीत है और मैं ससुराल नहीं जाऊंगी
जो प्रेमा चोपड़ा द्वारा गाया हुआ गीत है। मितवा तेरे मेरे होठों पे, यह गीत लता मंगेशकर और बबला मेहता द्वारा गाया गया है। आ मेरी जान गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और नृत्य संगीत में साहक चांदनी ओ मेरी चांदनी श्रीदेवी जोली मुखर्जी द्वारा गाया गया है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है सुरेश वाडकर अनुपमा देश पांडे द्वारा गाया गया है और पर्वत से कली आशा भोसले विनोद राठौड़ द्वारा गाया हुआ गीत है। तू मुझे सुना नितिन मुकेश द्वारा और सुरेश वाडकर द्वारा गाया गया गीत है और इस फिल्म का आखिरी गीत मेरे हाथों में साहक वो एक सहायक गीत के रूप में वर्णित है। इस फिल्म के स्वागत और विरासत के बारे में वर्णन करते हैं। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शनों फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवंत करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आलोचना के साथ चांदनी को उसकी रिलीज पर आधारित सकारात्मक समीक्षा मिली। आइटवा के अनुसार चांदनी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी। यहाँ तक कि सेट पर उसकी शूटिंग शुरू होने के बावजूद फिल्म प्रेस के लगातार चर्चा का विषय थी। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक के रूप में एक उभरी। एंड द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूरे घरों में खुल गई है और वितरकों को सिनेमाघरों की संख्या के बारे में भारी वृद्धि करनी पड़ी। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक देखी जाने फिल्मों में से एक के रूप में एक उद्धृत किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट और सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह फिल्में हिंसा के युग में समाप्त करने और रोमांचक को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक था। फिल्म में श्रीदेवी की उपस्थिति को युग को शीर्ष सुपर महिला स्टार के रूप में समेकित किया गया। चांदनी में श्रीदेवी के निर्देशक का वर्णन करते हुए इंडिया टाइम्स ने लिखा कि इनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक गर्मजोशी और जीवंतता की प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धारियों से परिचित किया और यह क्लासिक एंगेरिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर का सामना करती थी वह रिडेफ ने यश चोपड़ा फिल्म के एक 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा को टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। CNN, IBN जैसे नंबर दिया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक अभिनेत्रियों की फिल्मी अपनी सूची में नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इंडिया टुडे में हिंदी सिनेमा की सबसे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी चांदनी। दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना है। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं चांदनी मूवी के बारे में। चांदनी मूनलाइट सन 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालबाग, अरुण गोल और सागर सरहदी की पटकथा के साथ कामना चंद्रा द्वारा लिखी गई कहानी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता वरिष्ठ और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में है। इस फिल्म का निर्देशन किया है यश चोपड़ा ने और उमेश कालबाग, अरुण कोल, सागर सरहदी ने इसकी पटकथा की है। इस कहानी को कामना चंद्र द्वारा लिखा गया है और यह फिल्म यश चोपड़ा टी सुब्बारामी रेड्डी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनय किया है श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने। इस फिल्म का छायांकन मनमोहन सिंह है और केशव नायडू द्वारा यह फिल्म संपादित की गई है। इस फिल्म में शिव हरि द्वारा संगीत दिया गया है और इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है। इस फिल्म को रिलीज करने की तारीख 14 सितंबर 1989 है और इसका कार्यकारी समय
189 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में बेस्ट बिजनेस अनुमानित 8 करोड़ के और बॉक्स ऑफिस अनुमानित 27.2 करोड़ से वर्जित की गई है। 80 के दशक में चोपड़ा के कैरियर में एक पेशेवर झटका चिन्हित हुआ। असफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और लूटने के लिए एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। एक ऐसी फिल्म जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशंस सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों के फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के नाम और साथ किया गया है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच अपने सहयोग को चिन्हित किया गया है और चांदनी को नाटक के रूप से 14 सितंबर 1989 को यश राज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म व्यापक रूप से सफल रही और सन 1989 में सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इनका साउंड ट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और उसके साउंड ट्रैक के भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। फिल्म की सफलता ने उसे युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्षों से चांदनी का चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है, पर 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसके संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सही 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता हुआ सर्वश्रेष्ठ छायांकन रहा। इस फिल्म का भूखंड का वर्णन कुछ इस प्रकार है। एक मध्यम वर्ग की भोली लड़की चांदनी माथुर अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए माता पिता के साथ दिल्ली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके चचेरे भाई के दोस्त रोहित गुप्ता से होती है। रोहित को पहली नज़र में ही खूबसूरत चांदनी से प्यार हो जाता है और वह प्रेमालाप शुरू कर देता है। उसके निरंतर प्रयासों के बाद चंडी उसे स्वीकार कर लेती है और वह अंततः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त लोग चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति के अंतर के कारण नापसंद करते हैं। एक दिन रोहित ने चांदनी को फ़ोन किया और उसे अपने घर की छत पर आने के लिए कहा, जहां वह हेलीकॉप्टर में गुलाब की पंखुड़ियां बरसाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा है। ऐसा करते समय वह मिलता है और दुर्घटना हो जाती है और दाहिने पैर को लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। यह सोचकर कि वह अच्छा पति नहीं हो सकता, रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा वह दिल्ली छोड़ देती है और मुंबई की यात्रा करती है और बॉम्बे में एक ट्रैवल एजेंसी में काम पाती है। ललित खन्ना उसका सुंदर और आकर्षण सिर उसके लिए गिर जाता है और चांदनी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। 2 साल बाद चांदनी जब ललित से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो अपनी माँ लता से मिलती है और उससे भी खुश है। स्विट्ज़रलैंड में ललित रोहित से मिलता है और अभी भी पेशेवर चिकित्सक और चिकित्सिका के उपचार प्राप्त कर रहा है। बरामद वह ललित से दोस्ती करता है और वे अपनी प्रेम कहानियाँ साझा करते हैं। इस बात से अनजान कि वे दोनों चांदनी से प्यार करते हैं। भारत वापस वह ललित के घर उससे मिलने जाता है। चांदनी दरवाज़ा खोलती है और वह रोहित एक दूसरे को देखकर हैरान है। रोहित ने खुलासा किया कि जब वह व्हीलचेयर में नहीं है तो वे आंसुओं से लिपट जाते हैं और उसे प्रपोज करने के लिए मौके का फ़ायदा उठाता है। हालांकि चांदनी रोहित से कहती है कि उसने ललित से सगाई कर ली है और उसे यह भी याद दिलाती है कि गुप्तों के साथ उसके साथ क्या किया। वह अफसोस के साथ चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए।
रोहित और चांदनी अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन ज़्यादा शराब पीने के कारण वह लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिर जाता है। चांदनी अब वो नहीं रुकती और उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। ललित को पता चलता है कि रोहित चांदनी से प्यार करता है। अस्पताल में रोहित स्वस्थ हो जाता है। चांदनी उससे शादी करती है, जिससे ललित अपने प्यार का त्याग करता है और एक संक्षिप्त दुखद क्षण होता है, क्योंकि रोहित और चांदनी शादी करते और हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकारों की सूची कुछ इस प्रकार है। विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा सेठ के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में नीता वशिष्ठ, बृहस्पान चावला के रूप में अनंत महादेवन, आंचला सचदेवी के रूप में बीना बनर्जी, मनोहर सिंह निहाल गुप्ता के रूप में राम गोपाल बिसास, शिव प्रसाद माथुर के रूप में ललित तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमान दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर के रूप में रमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। इस फिल्म के उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बात करते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि जब वह विजय को एक एक्शन फिल्म बना रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए। बाद में उनकी मुलाकात कामना चंद्रा से हुई, जो क्लासिक प्रेम रोग में राज कपूर के साथ काम करने के बाद होठ हो रही थी। उन्होंने यश चोपड़ा को एक सामाजिक रोमांटिक फिल्म की कहानी प्रस्तुत की, जिसमें उन्हें पसंद किया और सितारों का कास्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च पार्टी में यश चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें दूसरी छमाही को बदलने का फैसला किया। उन्होंने चांदनी ललित के साथ शादी करती है और उसका एक बेटा है। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म में एक्शन सीक्वेंस की मांग करना शुरू किया, जिसे चोपड़ा ने मना कर दिया। फिल्म पूरी होने के बाद भी उन्होंने श्रीदेवी और विनोद खन्ना को अपनी पहली मुलाकात को फिर से शूट करने के लिए एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया। मूल रूप से एक आग की घटना थी जिसमें खन्ना श्रीदेवी को बचाता है, लेकिन इस कदम को देखने पर चोपड़ा ने कहा, यह फिल्म का हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अभिनेताओं को एक दिन के काम के लिए वापस बुलाया। इस फिल्म के मुख्य संगीत चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरिया द्वारा रचित है, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आवर्तीवाद प्रेम राग था, एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं। चोपड़ा की अगली फिल्म लम्हे 1991 की तरह उस राग को कभी मैं कहूँ गीत के विकसित किया गया था, जिसे शिव हरि ने भी बनाया था। फिल्म का साउंड ट्रैक भारत की एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बाकी थी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया था। ऐसा माना जाते ही कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया के साथ साउंड ट्रैक के रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की है। उसके गीतों की समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंड ट्रैक 4K मल्टीप्ले प्लेटिनम चला गया है और 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनम चला गया, जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। इस फिल्म के शीर्षक और गायक और गीत की अवधि का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मेरे हाथों में यह गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। महबूबा लता मंगेशकर विनोद राठौर द्वारा गाया गया गीत है और मैं ससुराल नहीं जाऊंगी जो प्रेमा चोपड़ा द्वारा गाया हुआ गीत है। मितवा तेरे मेरे होठों पे यह गीत लता मंगेशकर और बबला मेहता द्वारा गाया गया है। आ मेरी जान गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और नृत्य संगीत में साहक चांदनी ओ मेरी चांदनी श्रीदेवी जोली मुखर्जी द्वारा गाया गया है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है सुरेश वाडकर अनुपमा देश पांडे द्वारा गाया गया है और पर्वत से कली
आशा भोसले, विनोद राठौड़ द्वारा गाया हुआ गीत है। तू मुझे सुना नितिन मुकेश द्वारा और सुरेश वाडकर द्वारा गाया गया गीत है। और इस फिल्म का आखिरी गीत मेरे हाथों में सहायक, वो एक सहायक गीत के रूप में वर्णित है। इस फिल्म के स्वागत और विरासत के बारे में वर्णन करते हैं। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवंत करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आलोचना के साथ चांदनी को उसकी रिलीज पर आधारित सकारात्मक समीक्षा मिली। आइडवा के अनुसार चांदनी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी। यहाँ तक कि सेट पर उसकी शूटिंग शुरू होने के बावजूद फिल्म प्रेस के लगातार चर्चा का विषय थी। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक के रूप में एक उभरी। एंड द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूरे घरों में खुल गई है और वितरकों को सिनेमाघरों की संख्या के बारे में भारी वृद्धि करनी पड़ी। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक देखी जाने फिल्मों में से एक के रूप में एक उद्धृत किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट और सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह फिल्में हिंसा के युग में समाप्त करने और रोमांचक को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक था। फिल्म में श्रीदेवी की उपस्थिति को युग को शीर्ष सुपर महिला स्टार के रूप में समेकित किया गया। चांदनी में श्रीदेवी के निर्देशक का वर्णन करते हुए इंडिया टाइम्स ने लिखा कि इनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक, गर्मजोशी और जीवंतता की प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धारियों से परिचित किया और यह क्लासिक एंगेरिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर का सामना करती थी वह रिडेफ ने यश चोपड़ा फिल्म के एक 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा को टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। CNN, IBN जैसे नंबर दिया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक अभिनेत्रियों की फिल्मी अपनी सूची में नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इंडिया टुडे में हिंदी सिनेमा की सबसे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी चांदनी। दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना है। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं चांदनी मूवी के बारे में। चांदनी मूनलाइट सन 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालबाग, अरुण गोल और सागर सरहदी की पटकथा के साथ कामना चंद्रा द्वारा लिखी गई कहानी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो 2 प्रेमियों के बीच फटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता वरिष्ठ और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में है। इस फिल्म का निर्देशन किया है यश चोपड़ा ने और उमेश कालबाग, अरुण कोल, सागर सरहदी ने इसकी पटकथा की है। इस कहानी को कामना चंद्र द्वारा लिखा गया है और यह फिल्म यश चोपड़ा, टी सुब्बारामी रेड्डी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनय किया है श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने। इस फिल्म का छायांकन मनमोहन सिंह है और केशव नायडू द्वारा यह फिल्म संपादित की गई है। इस फिल्म में शिव हरि द्वारा संगीत दिया गया है और इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है। इस फिल्म को रिलीज करने की तारीख 14 सितंबर 1989 है और इसका कार्यकारी समय 189 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में बेस्ट बजट अनुमानित 8 करोड़ के और बॉक्स ऑफिस अनुमानित 27.2 करोड़ से वर्जित की गई है। 80 के दशक में चोपड़ा के कैरियर में एक पेशेवर झटका चिन्हित हुआ। असफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और लूटने के लिए एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। एक ऐसी फिल्म जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना
जाना जाने लगा। हीरोइन, ओरिएंटल रोमांटिक इमोशंस, सुपर एलिट की जीवनशैली का चित्रण, विदेशी स्थानों के फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के नाम और साथ किया गया है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच अपने सहयोग को चिन्हित किया गया है और चांदनी को नाटक के रूप से 14 सितंबर 1989 को यश राज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। यह फिल्म व्यापक रूप से सफल रही और सन 1989 में सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इनका साउंड ट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और उसके साउंड ट्रैक के भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। फिल्म की सफलता ने उसे युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्षों से चांदनी का चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है, पर 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सही 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता हुआ सर्वश्रेष्ठ छायांकन रहा। इस फिल्म का भूखंड का वर्णन कुछ इस प्रकार है। एक मध्यम वर्ग की भोली लड़की चांदनी माथुर अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए माता पिता के साथ दिल्ली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके चचेरे भाई के दोस्त रोहित गुप्ता से होती है। रोहित को पहली नज़र में ही खूबसूरत चांदनी से प्यार हो जाता है और वह प्रेमालाप शुरू कर देता है। उसके निरंतर प्रयासों के बाद चंडी उसे स्वीकार कर लेती है और वह अंततः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त लोग चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति के अंतर के कारण नापसंद करते हैं। एक दिन रोहित ने चांदनी को फ़ोन किया और उसे अपने घर की छत पर आने के लिए कहा, जहां वह हेलीकॉप्टर में गुलाब की पंखुड़ियां बरसाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा है। ऐसा करते समय वह मिलता है और दुर्घटना हो जाती है और दाहिने पैर को लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। यह सोचकर कि वह अच्छा पति नहीं हो सकता, रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा वह दिल्ली छोड़ देती है और मुंबई की यात्रा करती है और बॉम्बे में एक ट्रैवल एजेंसी में काम पाती है। ललित खन्ना उसका सुंदर और आकर्षक सिर उसके लिए गिर जाता है और चांदनी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। 2 साल बाद चांदनी जब ललित से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो अपनी माँ लता से मिलती है और उससे भी खुश है। स्विट्ज़रलैंड में ललित रोहित से मिलता है और अभी भी पेशेवर चिकित्सक और चिकित्सिका के उपचार प्राप्त कर रहा है। बरामद वह ललित से दोस्ती करता है और वे अपनी प्रेम कहानियाँ साझा करते हैं। इस बात से अनजान कि वे दोनों चांदनी से प्यार करते हैं। भारत वापस वह ललित के घर उससे मिलने जाता है। चांदनी दरवाज़ा खोलती है और वह रोहित एक दूसरे को देखकर हैरान है। रोहित ने खुलासा किया कि जब वह व्हीलचेयर में नहीं है तो वे आंसुओं से लिपट जाते हैं और उसे प्रपोज करने के लिए मौके का फ़ायदा उठाता है। हालांकि चांदनी रोहित से कहती है कि उसने ललित से सगाई कर ली है और उसे यह भी याद दिलाती है कि गुप्तों के साथ उसके साथ क्या किया। वह अफसोस के साथ चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। रोहित और चांदनी अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन ज़्यादा शराब पीने के कारण वह लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिर जाता है। चांदनी अब वो नहीं रुकती और उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। ललित को पता चलता है कि रोहित चांदनी से प्यार करता है। अस्पताल में रोहित स्वस्थ हो जाता है। चांदनी उससे शादी करती है जिससे ललित अपने प्यार का त्याग करता है और एक संक्षिप्त दुखद क्षण होता है क्योंकि रोहित और चांदनी शादी करते और हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं।
इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकारों की सूची कुछ इस प्रकार है। विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, और लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा सेठ के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, बृजपान चावला के रूप में अनंत महादेवन, आंचला सचदेवी के रूप में बीना बनर्जी, मनोहर सिंह निहाल गुप्ता के रूप में राम गोपाल बिसास, शिव प्रसाद माथुर के रूप में ललित तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमान दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर के रूप में रमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। इस फिल्म के उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बात करते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि जब वह विजय को एक एक्शन फिल्म बना रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए। बाद में उनकी मुलाकात कामना चांद्रा से हुई, जो क्लासिक प्रेम रोग में राज कपूर के साथ काम करने के बाद होठ हो रही थी। उन्होंने यश चोपड़ा को एक सामाजिक रोमांटिक फिल्म की कहानी प्रस्तुत की जिसमें उन्हें पसंद किया और सितारों का कास्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च पार्टी में यश चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें दूसरी छमाही को बदलने का फैसला किया। उन्होंने चांदनी ललित के साथ शादी करती है और उसका एक बेटा है। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म में एक्शन सीक्वेंस की मांग करना शुरू किया जिसे चोपड़ा ने मना कर दिया। फिल्म पूरी होने के बाद भी उन्होंने श्रीदेवी और विनोद खन्ना को अपनी पहली मुलाकात को फिर से शूट करने के लिए एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया। मूल रूप से एक आग की घटना थी जिसमें खन्ना श्रीदेवी को बचाता है, लेकिन इस कदम को देखने पर चोपड़ा ने कहा यह फिल्म का हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अभिनेताओं को एक दिन के काम के लिए वापस बुलाया। इस फिल्म के मुख्य संगीत चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरिया द्वारा रचित है, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आवर्तीवाद प्रेम राग था, एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं। चोपड़ा की अगली फिल्म लम्हे 1991 की तरह उस राग को कभी मैं कहूँ गीत के विकसित किया गया था जिसे शिव हरि ने भी बनाया था। फिल्म का साउंड ट्रैक भारत की एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बाकी थी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया था। ऐसा माना जाते ही कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया के साथ साउंड ट्रैक के रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की है। उसके गीतों की समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंड ट्रैक 4K मल्टीप्ले प्लेटिनम चला गया है और 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनम चला गया, जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। इस फिल्म के शीर्षक और गायक और गीत की अवधि का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मेरे हाथों में यह गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। महबूबा लता मंगेशकर विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया गीत है और मैं ससुराल नहीं जाऊंगी जो प्रेमा चोपड़ा द्वारा गाया हुआ गीत है। मितवा तेरे मेरे होठों पे यह गीत लता मंगेशकर और बबला मेहता द्वारा गाया गया है। आ मेरी जान गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और नृत्य संगीत में साहक चांदनी ओ मेरी चांदनी श्रीदेवी जोली मुखर्जी द्वारा गाया गया है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है सुरेश वाडकर अनुपमा देश पांडे द्वारा गाया गया है और पर्वत से कली आशा भोसले विनोद राठौड़ द्वारा गाया हुआ गीत है। तू मुझे सुना नितिन मुकेश द्वारा और सुरेश वाडकर द्वारा गाया गया गीत है और इस फिल्म का आखिरी गीत मेरे हाथों में साहक वो एक सहायक गीत के रूप में वर्णित है। इस फिल्म के स्वागत और विरासत के बारे में वर्णन करते हैं। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवंत
करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आलोचना के साथ चांदनी को उसकी रिलीज पर आधारित सकारात्मक समीक्षा मिली। आइडवा के अनुसार चांदनी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी। यहाँ तक कि सेट पर उसकी शूटिंग शुरू होने के बावजूद फिल्म प्रेस की लगातार चर्चा का विषय थी। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक के रूप में एक उभरी। एंड द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूरे घरों में खुल गई है और वितरकों को सिनेमाघरों की संख्या के बारे में भारी वृद्धि करनी पड़ी। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक देखी जाने फिल्मों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट और सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह फिल्में हिंसा के युग में समाप्त करने और रोमांचक को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक था। फिल्म में श्रीदेवी की उपस्थिति को युग को शीर्ष पर महिला स्टार के रूप में समेकित किया गया। चांदनी में श्रीदेवी के निर्देशक का वर्णन करते हुए इंडिया टाइम्स ने लिखा कि इनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक, गर्मजोशी और जीवंतता की प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धारियों से परिचित किया और यह क्लासिक एंगेरिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर का सामना करती थी वह रिडेफ ने यश चोपड़ा फिल्म के एक 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा को टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। CNN, IBN जैसे नंबर दिया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक अभिनेत्रियों की फिल्मी अपनी सूची में नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इंडिया टुडे में हिंदी सिनेमा की सबसे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी चांदनी। दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना है। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं चांदनी मूवी के बारे में। चांदनी मूनलाइट सन 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालबाग, अरुण गोल और सागर सरहदी की पटकथा के साथ कामना चंद्रा द्वारा लिखी गई कहानी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता वरिष्ठ और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में है। इस फिल्म का निर्देशन किया है यश चोपड़ा ने और उमेश कालबाग, अरुण गोल, सागर सरहदी ने इसकी पटकथा की है। इस कहानी को कामना चंद्र द्वारा लिखा गया है और यह फिल्म यश चोपड़ा टी सुब्बारामी रेड्डी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनय किया है श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने। इस फिल्म का छायांकन मनमोहन सिंह है और केशव नायडू द्वारा यह फिल्म संपादित की गई है। इस फिल्म में शिव हरि द्वारा संगीत दिया गया है और इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है। इस फिल्म को रिलीज करने की तारीख 14 सितंबर 1989 है और इसका कार्यकारी समय 189 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में बेस्ट बजट अनुमानित 8 करोड़ के और बॉक्स ऑफिस अनुमानित 27.2 करोड़ से वर्जित की गई है। 80 के दशक में चोपड़ा के कैरियर में एक पेशेवर झटका चिन्हित हुआ। असफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और लूटने के लिए एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। एक ऐसी फिल्म जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा। हीरोइन ओरिएंटेड रोमांटिक इमोशन सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण विदेशी स्थानों के फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के नाम और साथ किया गया है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच अपने सहयोग को चिन्हित किया गया है और चांदनी को नाटक के रूप से 14 सितंबर 1989 को यश राज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था।
यह फिल्म व्यापक रूप से सफल रही और सन 1989 में सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इनका साउंड ट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और उसके साउंड ट्रैक के भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। फिल्म की सफलता ने उसे युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्षों से चांदनी का चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है, पर 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसके संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सही 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता हुआ सर्वश्रेष्ठ छायांकन रहा। इस फिल्म का भूखंड का वर्णन कुछ इस प्रकार है। एक मध्यम वर्ग की भोली लड़की चांदनी माथुर अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए माता पिता के साथ दिल्ली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके चचेरे भाई के दोस्त रोहित गुप्ता से होती है। रोहित को पहली नज़र में ही खूबसूरत चांदनी से प्यार हो जाता है और वह प्रेमालाप शुरू कर देता है। उसके निरंतर प्रयासों के बाद चंडी उसे स्वीकार कर लेती है और वह अंततः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त लोग चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति के अंतर के कारण नापसंद करते हैं। एक दिन रोहित ने चांदनी को फ़ोन किया और उसे अपने घर की छत पर आने के लिए कहा, जहां वह हेलीकॉप्टर में गुलाब की पंखुड़ियां बरसाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा है। ऐसा करते समय वह मिलता है और दुर्घटना हो जाती है और दाहिने पैर को लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। यह सोचकर कि वह अच्छा पति नहीं हो सकता, रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा वह दिल्ली छोड़ देती है और मुंबई की यात्रा करती है और बॉम्बे में एक ट्रैवल एजेंसी में काम पाती है। ललित खन्ना उसका सुंदर और आकर्षण सिर उसके लिए गिर जाता है और चांदनी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। 2 साल बाद चांदनी जब ललित से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो अपनी माँ लता से मिलती है और उससे भी खुश है। स्विट्ज़रलैंड में ललित रोहित से मिलता है और अभी भी पेशेवर चिकित्सक और चिकित्सिका के उपचार प्राप्त कर रहा है। बरामद वह ललित से दोस्ती करता है और वे अपनी प्रेम कहानियाँ साझा करते हैं। इस बात से अनजान कि वे दोनों चांदनी से प्यार करते हैं। भारत वापस वह ललित के घर उससे मिलने जाता है। चांदनी दरवाज़ा खोलती है और वह रोहित एक दूसरे को देखकर हैरान है। रोहित ने खुलासा किया कि जब वह व्हीलचेयर में नहीं है तो वे आंसुओं से लिपट जाते हैं और उसे प्रपोज करने के लिए मौके का फ़ायदा उठाता है। हालांकि चांदनी रोहित से कहती है कि उसने ललित से सगाई कर ली है और उसे यह भी याद दिलाती है कि गुप्तों के साथ उसके साथ क्या किया। वह अफसोस के साथ चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। रोहित और चांदनी अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन ज़्यादा शराब पीने के कारण वह लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिर जाता है। चांदनी अब वो नहीं रुकती और उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। ललित को पता चलता है कि रोहित चांदनी से प्यार करता है। अस्पताल में रोहित स्वस्थ हो जाता है। चांदनी उससे शादी करती है जिससे ललित अपने प्यार का त्याग करता है और एक संक्षिप्त दुखद क्षण होता है क्योंकि रोहित और चांदनी शादी करते और हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकारों की सूची कुछ इस प्रकार है। विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, और लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा सेठ के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, बृहस्पति चावला के रूप में अनंत महादेवन, आंचला सचदेवी के रूप में बीना बनर्जी,
मनोहर सिंह निहाल गुप्ता के रूप में, राम गोपाल बिसास शिव प्रसाद माथुर के रूप में, ललित तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमान दास के रूप में, भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर के रूप में, रमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में, जूही चावला। इस फिल्म के उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बात करते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि जब वह विजय को एक एक्शन फिल्म बना रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए। बाद में उनकी मुलाकात कामना चंद्रा से हुई, जो क्लासिक प्रेम रोग में राज कपूर के साथ काम करने के बाद होठ हो रही थी। उन्होंने यश चोपड़ा को एक सामाजिक रोमांटिक फिल्म की कहानी प्रस्तुत की जिसमें उन्हें पसंद किया और सितारों का कास्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च पार्टी में यश चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें दूसरी छमाही को बदलने का फैसला किया। उन्होंने चांदनी ललित के साथ शादी करती है और उसका एक बेटा है। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म में एक्शन सीक्वेंस की मांग करना शुरू किया जिसे चोपड़ा ने मना कर दिया। फिल्म पूरी होने के बाद भी उन्होंने श्रीदेवी और विनोद खन्ना को अपनी पहली मुलाकात को फिर से शूट करने के लिए एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया। मूल रूप से एक आग की घटना थी जिसमें खन्ना श्रीदेवी को बचाता है, लेकिन इस कदम को देखने पर चोपड़ा ने कहा यह फिल्म का हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अभिनेताओं को एक दिन के काम के लिए वापस बुलाया। इस फिल्म के मुख्य संगीत चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरिया द्वारा रचित है, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आवर्तीवाद प्रेम राग था, एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं। चोपड़ा की अगली फिल्म लम्हे 1991 की तरह उस राग को कभी मैं कहूँ गीत के विकसित किया गया था जिसे शिव हरि ने भी बनाया था। फिल्म का साउंड ट्रैक भारत की एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बाकी थी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया था। ऐसा माना जाते ही कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया के साथ साउंड ट्रैक के रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की है। उसके गीतों की समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। यश राज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंड ट्रैक 4K मल्टीप्ले प्लेटिनम चला गया है और 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनम चला गया, जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। इस फिल्म के शीर्षक और गायक और गीत की अवधि का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मेरे हाथों में यह गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। महबूबा लता मंगेशकर विनोद राठौर द्वारा गाया गया गीत है और मैं ससुराल नहीं जाऊंगी जो प्रेमा चोपड़ा द्वारा गाया हुआ गीत है। मितवा तेरे मेरे होठों पे यह गीत लता मंगेशकर और बबला मेहता द्वारा गाया गया है। आ मेरी जान गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और नृत्य संगीत में साहक चांदनी ओ मेरी चांदनी श्रीदेवी जोली मुखर्जी द्वारा गाया गया है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है सुरेश वाडकर अनुपमा देश पांडे द्वारा गाया गया है और पर्वत से कली आशा भोसले विनोद राठौड़ द्वारा गाया हुआ गीत है। तू मुझे सुना नितिन मुकेश द्वारा और सुरेश वाडकर द्वारा गाया गया गीत है और इस फिल्म का आखिरी गीत मेरे हाथों में साहक वो एक सहायक गीत के रूप में वर्णित है। इस फिल्म के स्वागत और विरासत के बारे में वर्णन करते हैं। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवंत करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आलोचना के साथ चांदनी को उसकी रिलीज पर आधारित सकारात्मक समीक्षा मिली। आइडवा के अनुसार चांदनी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी, यहाँ तक कि सेट पर उसकी शूटिंग शुरू होने के बावजूद फिल्म प्रेस के लगातार चर्चा का विषय थी। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक के रूप में एक उभरी। एंड द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूरे
पूरे घरों में खुल गई है और वितरकों को सिनेमाघरों की संख्या के बारे में भारी वृद्धि करनी पड़ी। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक देखी जाने फिल्मों में से एक के रूप में एक उद्धृत किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट और सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह फिल्में हिंसा के युग में समाप्त करने और रोमांचक को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक था। फिल्म में श्रीदेवी की उपस्थिति को युग को शीर्ष सुपर महिला स्टार के रूप में समेकित किया गया। चांदनी में श्रीदेवी के निर्देशक का वर्णन करते हुए इंडिया टाइम्स ने लिखा कि इनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक, गर्मजोशी और जीवंतता की प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धारियों से परिचित किया और यह क्लासिक एंगेरिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर का सामना करती थी वह रिडेफ ने यश चोपड़ा फिल्म के एक 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा को टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। CNN, IBN जैसे नंबर दिया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक अभिनेत्रियों की फिल्मी अपनी सूची में नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इंडिया टुडे में हिंदी सिनेमा की सबसे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी चांदनी। दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना है। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं चांदनी मूवी के बारे में। चांदनी मूनलाइट सन 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालबाग, अरुण गोल और सागर सरहदी की पटकथा के साथ कामना चंद्रा द्वारा लिखी गई कहानी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता वरिष्ठ और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में है। इस फिल्म का निर्देशन किया है यश चोपड़ा ने और उमेश कालबाग, अरुण कोल, सागर सरहदी ने इसकी पटकथा की है। इस कहानी को कामना चंद्र द्वारा लिखा गया है और यह फिल्म यश चोपड़ा, टी सुब्बारामी रेड्डी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनय किया है श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने। इस फिल्म का छायांकन मनमोहन सिंह है और केशव नायडू द्वारा यह फिल्म संपादित की गई है। इस फिल्म में शिव हरि द्वारा संगीत दिया गया है और इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है। इस फिल्म को रिलीज़ करने की तारीख 14 सितंबर 1989 है और इसका कार्यकारी समय 189 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में बेस्ट बजट अनुमानित 8 करोड़ के और बॉक्स ऑफिस अनुमानित 27.2 करोड़ से वर्जित की गई है। 80 के दशक में चोपड़ा के कैरियर में एक पेशेवर झटका चिन्हित हुआ। असफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और लूटने के लिए एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। एक ऐसी फिल्म जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा। हीरोइन ओरिएंटल रोमांटिक इमोशंस, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण, विदेशी स्थानों के फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के नाम और साथ किया गया है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच अपने सहयोग को चिन्हित किया गया है और चांदनी को नाटक के रूप से 14 सितंबर 1989 को यश राज फिल्म द्वारा रिलीज़ किया गया था। यह फिल्म व्यापक रूप से सफल रही और सन 1989 में सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इनका साउंड ट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और उसके साउंड ट्रैक के भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका
भूमिका निभाई गई। फिल्म की सफलता ने उसे युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्षों से चांदनी का चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है, पर 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसके संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सही 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता हुआ सर्वश्रेष्ठ छायांकन रहा। इस फिल्म का भूखंड का वर्णन कुछ इस प्रकार है। एक मध्यम वर्ग की भोली लड़की चांदनी माथुर अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए माता पिता के साथ दिल्ली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके चचेरे भाई के दोस्त रोहित गुप्ता से होती है। रोहित को पहली नज़र में ही खूबसूरत चांदनी से प्यार हो जाता है और वह प्रेमालाप शुरू कर देता है। उसके निरंतर प्रयासों के बाद चंडी उसे स्वीकार कर लेती है और वह अंततः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त लोग चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति के अंतर के कारण नापसंद करते हैं। एक दिन रोहित ने चांदनी को फ़ोन किया और उसे अपने घर की छत पर आने के लिए कहा, जहां वह हेलीकॉप्टर में गुलाब की पंखुड़ियां बरसाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा है। ऐसा करते समय वह मिलता है और दुर्घटना हो जाती है और दाहिने पैर को लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। यह सोचकर कि वह अच्छा पति नहीं हो सकता, रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा वह दिल्ली छोड़ देती है और मुंबई की यात्रा करती है और बॉम्बे में एक ट्रैवल एजेंसी में काम पाती है। ललित खन्ना उसका सुंदर और आकर्षण सिर उसके लिए गिर जाता है और चांदनी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। 2 साल बाद चांदनी जब ललित से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो अपनी माँ लता से मिलती है और उससे भी खुश है। स्विट्ज़रलैंड में ललित रोहित से मिलता है और अभी भी पेशेवर चिकित्सक और चिकित्सिका के उपचार प्राप्त कर रहा है। बर्बाद वह ललित से दोस्ती करता है और वे अपनी प्रेम कहानियाँ साझा करते हैं। इस बात से अनजान कि वे दोनों चांदनी से प्यार करते हैं। भारत वापस वह ललित के घर उससे मिलने जाता है। चांदनी दरवाज़ा खोलती है और वह रोहित एक दूसरे को देखकर हैरान है। रोहित ने खुलासा किया कि जब वह व्हीलचेयर में नहीं है तो वे आंसुओं से लिपट जाते हैं और उसे प्रपोज करने के लिए मौके का फ़ायदा उठाता है। हालांकि चांदनी रोहित से कहती है कि उसने ललित से सगाई कर ली है और उसे यह भी याद दिलाती है कि गुप्तों के साथ उसके साथ क्या किया। वह अफसोस के साथ चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। रोहित और चांदनी अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन ज़्यादा शराब पीने के कारण वह लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिर जाता है। चांदनी अब वो नहीं रुकती और उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। ललित को पता चलता है कि रोहित चांदनी से प्यार करता है। अस्पताल में रोहित स्वस्थ हो जाता है। चांदनी उससे शादी करती है जिससे ललित अपने प्यार का त्याग करता है और एक संक्षिप्त दुखद क्षण होता है क्योंकि रोहित और चांदनी शादी करते और हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकारों की सूची कुछ इस प्रकार है। विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा सेठ के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, बृहस्पान चावला के रूप में अनंत महादेवन, आंचला सचदेवी के रूप में बीना बनर्जी, मनोहर सिंह निहाल गुप्ता के रूप में राम गोपाल बिसास, शिव प्रसाद माथुर के रूप में ललित तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमान दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर के रूप में रमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। इस फिल्म के उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बात करते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि जब वह विजय को एक एक्शन फिल्म बना रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए
बाद में उनकी मुलाकात कामना चांद्रा से हुई, जो क्लासिक प्रेम रोग में राज कपूर के साथ काम करने के बाद होठ हो रही थी। उन्होंने यश चोपड़ा को एक सामाजिक रोमांटिक फिल्म की कहानी प्रस्तुत की जिसमें उन्हें पसंद किया और सितारों का कास्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च पार्टी में यश चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें दूसरी छमाही को बदलने का फैसला किया। उन्होंने चांदनी ललित के साथ शादी करती है और उसका एक बेटा है। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म में एक्शन सीक्वेंस की मांग करना शुरू किया, जिसे चोपड़ा ने मना कर दिया। फिल्म पूरी होने के बाद भी उन्होंने श्रीदेवी और विनोद खन्ना को अपनी पहली मुलाकात को फिर से शूट करने के लिए एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया। मूल रूप से एक आग की घटना थी जिसमें खन्ना श्रीदेवी को बचाता है, लेकिन इस कदम को देखने पर चोपड़ा ने कहा, यह फिल्म का हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अभिनेताओं को एक दिन के काम के लिए वापस बुलाया। इस फिल्म के मुख्य संगीत चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरिया द्वारा रचित है, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आवर्तीवाद प्रेम राग था, एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं। चोपड़ा की अगली फिल्म लम्हे 1991 की तरह उस राग को कभी मैं कहूँ गीत के विकसित किया गया था, जिसे शिव हरि ने भी बनाया था। फिल्म का साउंड ट्रैक भारत की एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बाकी थी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया था। ऐसा माना जाते ही कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया के साथ साउंड ट्रैक के रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की है। उसके गीतों की समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंड ट्रैक 4K मल्टीप्ले प्लेटिनम चला गया है और 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनम चला गया, जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। इस फिल्म के शीर्षक और गायक और गीत की अवधि का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मेरे हाथों में यह गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। महबूबा लता मंगेशकर विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया गीत है और मैं ससुराल नहीं जाऊंगी जो प्रेमा चोपड़ा द्वारा गाया हुआ गीत है। मितवा तेरे मेरे होठों पे यह गीत लता मंगेशकर और बबला मेहता द्वारा गाया गया है। आ मेरी जान गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और नृत्य संगीत में साहक चांदनी ओ मेरी चांदनी श्रीदेवी जोली मुखर्जी द्वारा गाया गया है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है सुरेश वाडकर अनुपमा देश पांडे द्वारा गाया गया है और पर्वत से कली आशा भोसले विनोद राठौड़ द्वारा गाया हुआ गीत है। तू मुझे सुना नितिन मुकेश द्वारा और सुरेश वाडकर द्वारा गाया गया गीत है और इस फिल्म का आखिरी गीत मेरे हाथों में साहक वो एक सहायक गीत के रूप में वर्णित है। इस फिल्म के स्वागत और विरासत के बारे में वर्णन करते हैं। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवंत करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आलोचना के साथ चांदनी को उसकी रिलीज पर आधारित सकारात्मक समीक्षा मिली। आइटवा के अनुसार चांदनी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी। यहाँ तक कि सेट पर उसकी शूटिंग शुरू होने के बावजूद फिल्म प्रेस की लगातार चर्चा का विषय थी। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक के रूप में एक उभरी। एंड द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूरे घरों में खुल गई है और वितरकों को सिनेमाघरों की संख्या के बारे में भारी वृद्धि करनी पड़ी। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक देखी जाने फिल्मों में से एक के रूप में एक उद्धृत किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट और सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह फिल्में हिंसा के युग में समाप्त करने और रोमांचक को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक था। फिल्म में श्रीदेवी की उपस्थिति को युग को शीर्ष पर महिला स्टार के रूप में समेकित किया गया। चांदनी में श्रीदेवी के निर्देशक का वर्णन करते हुए
इंडिया टाइम्स ने लिखा कि इनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक, गर्मजोशी और जीवंतता की प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धारियों से परिचित किया और यह क्लासिक एंगेरिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर का सामना करती थी, वह रिडेफ ने यश चोपड़ा फिल्म के एक 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा को टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। CNN, IBN जैसे नंबर दिया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक अभिनेत्रियों की फिल्मी अपनी सूची में नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इंडिया टुडे में हिंदी सिनेमा की सबसे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी चांदनी। दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना है। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं चांदनी मूवी के बारे में। चांदनी मूनलाइट सन 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालबाग, अरुण गोल और सागर सरहदी की पटकथा के साथ कामना चंद्रा द्वारा लिखी गई कहानी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता वरिष्ठ और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में है। इस फिल्म का निर्देशन किया है यश चोपड़ा ने और उमेश कालबाग, अरुण गोल, सागर सरहदी ने इसकी पटकथा की है। इस कहानी को कामना चंद्र द्वारा लिखा गया है और यह फिल्म यश चोपड़ा, टी सुब्बारामी रेड्डी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनय किया है श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने। इस फिल्म का छायांकन मनमोहन सिंह है और केशव नाडे द्वारा यह फिल्म संपादित की गई है। इस फिल्म में शिव हरि द्वारा संगीत दिया गया है और इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है। इस फिल्म को रिलीज़ करने की तारीख 14 सितंबर 1989 है और इसका कार्यकारी समय 189 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में बेस्ट बजट अनुमानित 8 करोड़ के और बॉक्स ऑफिस अनुमानित 27.2 करोड़ से वर्जित की गई है। 80 के दशक में चोपड़ा के कैरियर में एक पेशेवर झटका चिन्हित हुआ। असफल एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों को और लूटने के लिए एक रोमांटिक संगीत बनाने का फैसला किया। एक ऐसी फिल्म जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा। हीरोइन ओरिएंटल रोमांटिक इमोशंस, सुपर एलिट की जीवन शैली का चित्रण, विदेशी स्थानों के फिल्माए गए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के नाम और साथ किया गया है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच अपने सहयोग को चिन्हित किया गया है और चांदनी को नाटक के रूप से 14 सितंबर 1989 को यश राज फिल्म द्वारा रिलीज़ किया गया था। यह फिल्म व्यापक रूप से सफल रही और सन 1989 में सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि इनका साउंड ट्रैक वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिल्म की भारी सफलता और उसके साउंड ट्रैक के भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। फिल्म की सफलता ने उसे युग के शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्षों से चांदनी का चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है, पर 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसके संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जीती, जबकि 35वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सही 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीता हुआ सर्वश्रेष्ठ छायांकन रहा।
इस फिल्म का भूखंड का वर्णन कुछ इस प्रकार है। एक मध्यम वर्ग की भोली लड़की चांदनी माथुर अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए माता पिता के साथ दिल्ली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके चचेरे भाई के दोस्त रोहित गुप्ता से होती है। रोहित को पहली नज़र में ही खूबसूरत चांदनी से प्यार हो जाता है और वह प्रेमालाप शुरू कर देता है। उसके निरंतर प्रयासों के बाद चंडी उसे स्वीकार कर लेती है और वह अंततः सगाई कर लेते हैं। हालांकि गुप्त लोग चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति के अंतर के कारण नापसंद करते हैं। एक दिन रोहित ने चांदनी को फ़ोन किया और उसे अपने घर की छत पर आने के लिए कहा, जहां वह हेलीकॉप्टर में गुलाब की पंखुड़ियां बरसाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा है। ऐसा करते समय वह मिलता है और दुर्घटना हो जाती है और दाहिने पैर को लकवा मार जाता है। गुप्तों ने चांदनी को दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। यह सोचकर कि वह अच्छा पति नहीं हो सकता, रोहित चांदनी को जाने देता है। दिल टूटा वह दिल्ली छोड़ देती है और मुंबई की यात्रा करती है और बॉम्बे में एक ट्रैवल एजेंसी में काम पाती है। ललित खन्ना उसका सुंदर और आकर्षक सिर उसके लिए गिर जाता है और चांदनी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है। 2 साल बाद चांदनी जब ललित से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो अपनी माँ लता से मिलती है और उससे भी खुश है। स्विट्ज़रलैंड में ललित रोहित से मिलता है और अभी भी पेशेवर चिकित्सक और चिकित्सिका के उपचार प्राप्त कर रहा है। बर्बाद वह ललित से दोस्ती करता है और वे अपनी प्रेम कहानियाँ साझा करते हैं। इस बात से अनजान कि वे दोनों चांदनी से प्यार करते हैं। भारत वापस वह ललित के घर उससे मिलने जाता है। चांदनी दरवाज़ा खोलती है और वह रोहित एक दूसरे को देखकर हैरान है। रोहित ने खुलासा किया कि जब वह व्हीलचेयर में नहीं है तो वे आंसुओं से लिपट जाते हैं और उसे प्रपोज करने के लिए मौके का फ़ायदा उठाता है। हालांकि चांदनी रोहित से कहती है कि उसने ललित से सगाई कर ली है और उसे यह भी याद दिलाती है कि गुप्तों के साथ उसके साथ क्या किया। वह अफसोस के साथ चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। रोहित और चांदनी अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन ज़्यादा शराब पीने के कारण वह लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिर जाता है। चांदनी अब वो नहीं रुकती और उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। ललित को पता चलता है कि रोहित चांदनी से प्यार करता है। अस्पताल में रोहित स्वस्थ हो जाता है। चांदनी उससे शादी करती है जिससे ललित अपने प्यार का त्याग करता है और एक संक्षिप्त दुखद क्षण होता है क्योंकि रोहित और चांदनी शादी करते और हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकारों की सूची कुछ इस प्रकार है। विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, और लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा सेठ के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, बृजपान चावला के रूप में अनंत महादेवन, आंचला सचदेवी के रूप में बीना बनर्जी, मनोहर सिंह निहाल गुप्ता के रूप में राम गोपाल बिसास, शिव प्रसाद माथुर के रूप में ललित तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमान दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर के रूप में रमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। इस फिल्म के उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बात करते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि जब वह विजय को एक एक्शन फिल्म बना रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए। बाद में उनकी मुलाकात कामना चंद्रा से हुई जो क्लासिक प्रेम रोग में राज कपूर के साथ काम करने के बाद हॉट हो रही थी। उन्होंने यश चोपड़ा को एक सामाजिक रोमांटिक फिल्म की कहानी प्रस्तुत की जिसमें उन्हें पसंद किया और सितारों का कास्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च पार्टी में यश चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें दूसरी छमाही को बदलने का फैसला किया। उन्होंने चांदनी ललित के साथ शादी करती है और उसका एक बेटा है। विनोद खन्ना की कास्टिंग
के साथ वितरकों ने फिल्म में एक्शन सीक्वेंस की मांग करना शुरू किया, जिसे चोपड़ा ने मना कर दिया। फिल्म पूरी होने के बाद भी उन्होंने श्रीदेवी और विनोद खन्ना को अपनी पहली मुलाकात को फिर से शूट करने के लिए एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया। मूल रूप से एक आग की घटना थी जिसमें खन्ना श्रीदेवी को बचाता है, लेकिन इस कदम को देखने पर चोपड़ा ने कहा, यह फिल्म का हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अभिनेताओं को एक दिन के काम के लिए वापस बुलाया। इस फिल्म के मुख्य संगीत चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरिया द्वारा रचित है, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आवर्तीवाद प्रेम राग था, एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं। चोपड़ा की अगली फिल्म लम्हे 1991 की तरह उस राग को कभी मैं कहूँ गीत के विकसित किया गया था, जिसे शिव हरि ने भी बनाया था। फिल्म का साउंड ट्रैक भारत की एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बाकी थी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया था। ऐसा माना जाता ही कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया के साथ साउंड ट्रैक के रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की है। उसके गीतों की समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंड ट्रैक 4K मल्टीप्ले प्लेटिनम चला गया है और 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनम चला गया, जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। इस फिल्म के शीर्षक और गायक और गीत की अवधि का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मेरे हाथों में यह गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। महबूबा लता मंगेशकर विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया गीत है और मैं ससुराल नहीं जाऊंगी जो प्रेमा चोपड़ा द्वारा गाया हुआ गीत है। मितवा तेरे मेरे होठों पे यह गीत लता मंगेशकर और बबला मेहता द्वारा गाया गया है। आ मेरी जान गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और नृत्य संगीत में साहक चांदनी ओ मेरी चांदनी श्रीदेवी जोली मुखर्जी द्वारा गाया गया है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है सुरेश वाडकर अनुपमा देश पांडे द्वारा गाया गया है और पर्वत से कली आशा भोसले विनोद राठौड़ द्वारा गाया हुआ गीत है। तू मुझे सुना नितिन मुकेश द्वारा और सुरेश वाडकर द्वारा गाया गया गीत है और इस फिल्म का आखिरी गीत मेरे हाथों में साहक वो एक सहायक गीत के रूप में वर्णित है। इस फिल्म के स्वागत और विरासत के बारे में वर्णन करते हैं। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवंत करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आलोचना के साथ चांदनी को उसकी रिलीज पर आधारित सकारात्मक समीक्षा मिली। आइटवा के अनुसार चांदनी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी। यहाँ तक कि सेट पर उसकी शूटिंग शुरू होने के बावजूद फिल्म प्रेस के लगातार चर्चा का विषय थी। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक के रूप में एक उभरी। एंड द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूरे घरों में खुल गई है और वितरकों को सिनेमाघरों की संख्या के बारे में भारी वृद्धि करनी पड़ी। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक देखी जाने फिल्मों में से एक के रूप में एक उद्धृत किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट और सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह फिल्में हिंसा के युग में समाप्त करने और रोमांचक को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक था। फिल्म में श्रीदेवी की उपस्थिति को युग को शीर्ष पर महिला स्टार के रूप में समेकित किया गया। चांदनी में श्रीदेवी के निर्देशक का वर्णन करते हुए इंडिया टाइम्स ने लिखा कि इनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक गर्मजोशी और जीवंतता की प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धारियों से परिचित किया और यह क्लासिक एंगेरिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर का सामना करती थी वह रिडेफ ने यश चोपड़ा फिल्म के एक 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा को टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। CNN
IBN जैसे नंबर दिया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक अभिनेत्रियों की फिल्मी अपनी सूची में नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इंडियाज़ टुडे में हिंदी सिनेमा की सबसे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी चांदनी। दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना है। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं चांदनी मूवी के बारे में। चांदनी मूनलाइट सन 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जो उमेश कालबाग, अरुण गोल और सागर सरहदी की पटकथा के साथ कामना चंद्रा द्वारा लिखी गई कहानी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फटी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा सेठ, मीता वरिष्ठ और मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में है। इस फिल्म का निर्देशन किया है यश चोपड़ा ने और उमेश कालबाग, अरुण गोल, सागर सरहदी ने इसकी पटकथा की है। इस कहानी को कामना चंद्र द्वारा लिखा गया है और यह फिल्म यश चोपड़ा, टी सुब्बारामी रेड्डी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनय किया है श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने। इस फिल्म का छायांकन मनमोहन सिंह है और केशव नायडू द्वारा यह फिल्म संपादित की गई है। इस फिल्म में शिव हरि द्वारा संगीत दिया गया है और इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है। इस फिल्म को रिलीज करने की